नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में दो प्रश्न है, जिनमें पहला प्रश्न यहाँ पर है। इसको हम देखेंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाने होंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाने होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने होंगे। यहां पर रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने, इस एक ही प्रश्न से दो चर वाले दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो देखिए समीकरण बनाते हैं। यहां कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या शामिल होती है। तो हम यहां मान लेते हैं पहली शर्त के अनुसार, दो शर्तें इसमें। प्रथम शर्त के अनुसार यहां पर माना कि लड़कों की संख्या, कक्षा में लड़कों की संख्या को हमने x मान लिया। अब लड़कियों की संख्या हमने मान ली y। तो यहां जैसे प्रथम शर्त के अनुसार हम देखेंगे कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ लड़के तथा लड़कियों की संख्या का योग 10 है। तो यह आपका समीकरण संख्या 1 बन जाएगा। अब दूसरी शर्त कह रही है, द्वितीय शर्त के अनुसार दो समीकरण बनाने के लिए दो शर्तें हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार यहां कहा जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या को हमने y माना था और लड़कों की संख्या को हमने x माना था। प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, इधर 4 ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर हम इसमें से 4 कम कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे, या फिर इधर 4 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। या तो हम इधर प्लस का 4 रख दें या इधर माइनस का 4 रख दें। तो यहां ये दूसरी शर्त के अनुसार आपका समीकरण तैयार हो गया। ये दूसरा समीकरण। अब प्रश्न की समस्या से हमने दो समीकरण तैयार किए। अब इन दोनों समीकरणों से हम दो सारणियां तैयार करेंगे। सारणियां कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, पहले समीकरण के अनुसार जो सारणी है वो इस प्रकार है। यहां जैसे पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 10। इसके लिए जो सारणी है वो यहां पर है। सारणी में हम x और y के अधिकतम 3 मान प्राप्त करेंगे, न्यूनतम 2 भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं x और y के अलग अलग मान रखें। मान लीजिए कि हमने x का यहां पर मान रख दिया 2 या 5। x का मान 5 रख देंगे तो y का मान भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं। अगर हम यहाँ x का मान लीजिए हमने 4 रख दिया तो y का मान 6 हो जाएगा।
x का मान मान लीजिए हम यहाँ 3 रखते हैं तो y का मान 7 हो जाएगा, और यदि x का 7 रखते हैं तो y का 3 हो जाएगा। तो यहाँ ये पहले समीकरण के लिए एक सारणी तैयार की हमने। इसी प्रकार आपका दूसरा जो समीकरण है उसके लिए दूसरी सारणी तैयार करेंगे। दो सारणियां दोनों समीकरणों से हम प्राप्त करेंगे। यहां हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए यहां इन x या y में से किसी एक में मान रखते हैं, मान लीजिए y की जगह हमने 5 रखा और 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा। y की जगह रखा हमने 5 तो x की जगह हमें प्राप्त हुआ 1। यदि हम y की जगह मान लीजिए हम 6 रखते हैं यहाँ, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो इधर 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ 7 रखते हैं y की जगह, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो इधर 3 आएगा। यहाँ रखते हैं हम 7 तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 3। ये इस प्रकार दोनों समीकरणों से हमें दो सारणियां प्राप्त हुई। यह दूसरा समीकरण, ये दूसरा तथा ये पहला। अब हम इन दोनों सारणियों से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के ऊपर हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। अब हम प्रश्न में सारणियों से ये ग्राफ देखें। आपका ये जैसे पहला समीकरण है, इस सारणी से हम यहाँ आलेख बनाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि x और y के मान 5 5 है। सबसे पहले यहाँ x और y के मान 5 5 है, तो हम 5 और 5 से एक बिंदु प्राप्त करेंगे। ये सारे ही मान प्लस के हैं, तो x का मान इसमें 5 यहाँ पर है तथा y का मान 5 यहाँ पर है। इसके लिए हम बढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए इधर जो है हम 5 से बढ़ें, इधर हम 5 से बढ़ें तो हमें यहाँ जैसे ये इधर 5 से आए हम, तो हमें मिला जैसे ये बिंदु A मिल गया जैसे। इसी प्रकार x का मान 4 तथा y का मान 6, x का मान 4 तथा y का मान 6, तो इधर 4 से बढ़ेंगे और इधर 6 से बढ़ेंगे। ये जैसे 6 से बढ़े हम तथा इधर 4 से बढ़े, तो हमें ये बिंदु मिल गया जैसे B। इसी प्रकार x से 3 और y से 7 बढ़ेंगे, तो x से 3 तथा y से 7 बढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए x से 3 आए और y से 7 आए, तो हमें बिंदु मिला C। इस प्रकार हमें 3 बिंदु मिले और इन तीनों बिंदुओं को मिला करके हम जो है एक आलेख बनाएंगे। तो अपना आलेख कुछ इस प्रकार से होगा। यहां जैसे इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो अपना आलेख इस प्रकार से जो है निकलेगा। अब हम जो है दूसरी सारणी से फिर एक नया आलेख बनाएंगे। इसमें x बराबर 1 और y बराबर 5, तो यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 5 के लिए हम बढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हमें बिंदु मिल गया K, और फिर x बराबर 2 और 6 के लिए यहाँ से 2 तथा इधर हम 6 से आए तो हमें बिंदु मिला K, और x का 3 और y का 7, x का 3 तथा y का हमें मिला 7, तो हमें यहाँ इस C बिंदु पर हमें मिला G। ये 3 बिंदु मिले और इन 3 बिंदुओं से हम दूसरा ग्राफ ये आलेख बनाएंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं जैसे, तो हमने यहां जैसे ये ग्राफ बनाया। अब हमने देखा
कि ये आलेख तो अपने पहले समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 10 का है, तथा ये वाला जो आलेख है, ये आलेख हमें मिला है अपने समीकरण x माइनस x बराबर वाई माइनस 4 का। तो ये दोनों ही आलेख जो है इस बिंदु C पर जो है मिल रहे हैं। अब C से अगर हम देखें तो x का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है x की तरफ और y की तरफ हमें 7। तो यहाँ हम उत्तर देखेंगे कि x बराबर हमें 3 प्राप्त हो रहा है और y बराबर हमें 7 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है हमारे इसके मान होंगे। हमने इसमें लड़कों की संख्या को x माना है, तो ये 3 जो है लड़कों की संख्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी, और ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या। इस प्रकार जो है हम ग्राफ विधि से समस्याओं का सरलीकरण कर सकते हैं। ठीक।